हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के देखे जमो दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति से। राहुल गांधी के दौरा के विरोध करे के बाद बीजेपी ऊपर सीएम भूपेश बघेल हर निशाना साधिन। ओमन पूछिन के आखिर बीजेपी कौन बात के विरोध करे? का ओमन कृषि मजदूर मन ला राशि दे के विरोध करत रहिस या राजीव गांधी बितान क्लब में सहयोग राशि के विरोध करत रहिस? मुख्यमंत्री हा कहिन के राजनीति में विरोध जरूरी है, फिर मुद्दा साफ होना चाहिए। इति राहुल गांधी के दौरा लले के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहिन के छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी कार्यकर्ता मन ला निराश करिन है। ओमन के संबोधन ऊर्जा के संचार करने वाला नहीं रही और न ही कार्यकर्ता मन ला ओकर मन के संबोधन ले कोनो उत्साह आइस। राजीव मितान क्लब की शुरुआत हो रही है, इसका विरोध है। क्या श्रमिकों के खाते में 6,000 रुपये वार्षिक जाएगा, इस बात का विरोध है। क्या किसानों के धान इस साल 1 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदी करें, उस बात का विरोध है। क्या तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 प्रति मानक बोरा मिल रहा है, इस बात का विरोध है। किस बात का विरोध कर रहे हैं? राहुल गांधी का दौरा छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को निराश किया है। कोई उसमें ऊर्जा का उत्साह करने वाला उनका संबोधन नहीं रहा और न कार्यकर्ता में कोई उत्साह आया। छत्तीसगढ़ को एक उम्मीद थे कि राहुल गांधी आएंगे, कोई नए सौगात देंगे, लेकिन सौगात देने में भी असफल रही हैं। अब एक पर चर्चा करे पर हमारे संग बीजेपी ले जुड़त है संदीप शर्मा और कांग्रेस डहाले घनश्याम राजू तिवारी जी जुड़ी हैं। तब बीजेपी ले सबले पहले सवाल कर लेते हैं। संदीप जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, मुद्दा साफ होना चाहिए, विरोध करे के कहा थे, का चीज के विरोध करत बीजेपी है? देखो ज्योति जी, विरोध तो भारतीय जनता युवा मोर्चा हर पूरा जोर लगा के करी है और कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन रात से ही सब हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वाला बेजा गिरफ्तार करेगी। अब भारतीय जनता युवा मोर्चा सवाल भर करा था है कि भाई आप बताओ, मानूराम जो नुरेटी है जेकर हत्या कर दी पुलिस के द्वारा, अब वो पुलिस में भर्ती होना चाहते रही, थोड़ा नक्सली बता के मार दी, काबर मारी बताया जाए, और बारे में सवाल करा थे। 2,500 रुपए हर महीना नौजवान मतलब देबो किसे 10 लाख मनला, एक पैसा आज तक नहीं दे। 3 साल में अभी अगर देखे जाए 9,000 करोड़ रुपया हमारे जो युवा जो बेरोजगार है मतलब दे के बात हो, 9,000 करोड़ रुपया आज तक भूपेश बघेल देवत नहीं है, ओकर एंट्री निकलत नहीं पैसा हर। अब मन कहीं नमन शराबबंदी करबो, शराबबंदी तो दूर गए, घर घर में आज शराब बेचावत हवा है, दुकान शराब बेचाता है, गांजा के तस्करी होता है, युवा मन खर्चे बहुत ज्यादा मतलब बहुत नुकसान होता है, ये तरह के प्राण होता है, ये तरह के बात है। राहुल गांधी जब आ रही सवाल चुनावी समय कह रही सवाल कि किसान मन के खेत के सामने हम कारखाना लगाबो, कारखाना चल भगवान जाने, लेकिन के कारखाना लगाबो किसान मन अपन माल ले बेची और किसान मन के जते लड़का है मतलब वो नौकरी मिली। मैं हर ये सब भारतीय जनता पार्टी का सवाल कर रही है भाई आप बताओ कौन किसान मन के खेत पे कारखाना लगाए हो और का माल ले बेची किसान मन हर, अब कौन लड़का किसान मन के नौकरी दे हो आप? ऐसे तरह के तमाम बात लाए पूछना चाहते रहे हैं। और राहुल गांधी मिल के हम ये बताना चाहते रहे हैं कि देखो राहुल गांधी जी, आप कह रहे हो कि किसान मन के खेत के सामने हम जो लगाबो तेना खेती से संबंधित कारखाना लगाबो। आज डेमे तरह के नेवनारा गांव के तीर में भूपेश बघेल की सरकार उपजाऊ जमीन वाले संदीप जी आप मन कहा तो क्या बड़ा मुद्दा रही से जला लेके आप बताना चाहते रहे हो? कोरी भर मुद्दा हवा घनश्याम जी आप मन बता तो इकर मन करा तो कोरी भर मुद्दा रही से ते बोले मौका नहीं मिली से। दूसरा डहर मन कहा था कि ऊर्जावान भाषण दे बर आ रही से तो कोनो लो उत्साहित खलो नहीं कर पाई राहुल गांधी है, यही आरोप लगा थे बीजेपी है। देखो ज्योति दीदी, सबसे पहली तो ये बात ना कौशिक जी कहा थे, सीनियर नेता है, वरिष्ठ नेता है, कार्यकर्ता के जोश भरे भर आए थे, उत्साह में कोई उमंग नहीं दिखी। तो कौशिक जी कांग्रेस के कार्यकर्ता हो गए का कि ओला पता है कि ऊर्जा के संचार हो कि नहीं हो। आज लाखों के संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ से एकजुट होके वो कार्यक्रम में उपस्थित होना और संचार की आवश्यकता नहीं है। हमन जे प्रकार से 15 बच्चर के भ्रष्टाचारी और कुशासन की सरकार उखाड़ फेंके ना, हमन वही कार्यकर्ता है। तो हमर चिंता करना कौशिक जी और भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे। रही बात जे बात तो संदीप जी कहा थे शिखर मन के विरोध और प्रदर्शन पे, मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी अपन विपक्ष में होए के दायित्व करे के एक नया परंपरा शुरू करे है कि राष्ट्रीय नेता मन के करे के ओकर काला झंडा दिखाए के
अमूमन राजनीति में हमेशा ये होते ज्योति दीदी कि राष्ट्रीय दल राजनीतिक नेता मन के कोई बड़े आयोजन के बीच में प्रदर्शन आंदोलन नहीं कराए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अत्यधिक ज्यादा हताश और निराश हो चुके हैं प्रदेश में। ये मतलब समझे नहीं आवत है क्या करना है। किसान के बात करा थे 15 साल में किसान मन कौन संख्या में प्रदेश में आत्महत्या करे है, ये लग छत्तीसगढ़ समूचा देखा थे। और पिछले 3 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार में जो न्याय योजना के बयार बहे, आज लोगन मन न न्याय हुआ थे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लेके कृषि लग जे प्रकार से आर्थिक रूप से मजबूत करे के काम पर आज राहुल गांधी जी का बार रह रही थे, कहूँ न कहूँ कृषि भूमिहीन मजदूर मन न राशि दे बार रही थे, सेवा ग्राम आश्रम के शिलान्यास करे बार रही थे, अमर ज्योति जवान के शिलान्यास कर एकर विरोध करत है अगर भारतीय जनता पार्टी, तो मोला इसे लगते कि भारतीय जनता पार्टी ला बहुत ज्यादा ही आत्मचिंतन की आवश्यकता है कि वो मन ला विरोध का बात के करना है। और जैसे छाती पीटा थे ना किसान के नाम पे, चला तो बीजेपी तो कहा था भाई अबड़ अगर मुद्दा है, कोरी अकन मुद्दा हवा है, आप मन कहा था कि भाई उद्घाटन करे बार आए हैं, उत्साहित हुए हैं, तो चला अपन अपन पार्टी के धर्म निभाता हमें दोनों जना। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के गोट बात करे बार। सीएम भूपेश बघेल एक निजी कार्यक्रम में शामिल होए बर राजनांदगांव पहुंची, जहां हेलीपैड में कांग्रेस नेता मनोखा स्वागत करें। ये दौरान सीएम राहुल गांधी द्वारा शुरू करे गए योजना मन के जानकारी दिन उन्हें अवैध रेत खनन के मामला में उन कहिन कि ये मामला में कार्रवाई सल्लग करे जाते, उन्हें धान खरीदी ला लेके उन कहिन कि प्रदेश में ये साल रिकॉर्ड धान खरीदी करे गए हैं। उन्हें कार्यक्रम में राजनांदगांव के महापौर हेमा देशमुख, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा समेत कई नेता मौजूद रहे। योजना और तीसरा जो है वर्धा के तर्ज पर सेवाग्राम के भूमि पूजन और जो अमर जवान ज्योति के लिए भी भूमि पूजन किया गया। और धान खरीदी भी प्रदेश में लगभग 1 करोड़ मीट्रिक टन की खरीदी हुई, जो रिकॉर्ड है, आज तक कभी इतना नहीं हुआ। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार सुबेरे 11 बजे रायपुर पहुंची। इस दौरान वो केंद्रीय बजट के संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल हुई। साथ ही बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। ये बारे में जब सीएम भूपेश बघेल ने पूछे कि तो मन कही कि वह सिंधिया के छत्तीसगढ़ दौरा लले के कोनो जानकारी नहीं है। वहीं निशाना साधत हुए कहिन कि एयर इंडिया तब बिक चुके हैं, तब फिर वो कौन चीज के मंत्री रह गए हैं। सीएम के बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह कहिन कि केंद्र सरकार एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट किए करे हवा, एक यात्री मतलब बेहतर सुविधा मिली है। शासकीय कार्यक्रम नहीं हुआ, वो अपनी पार्टी की बात करने आए हैं। आप लोग की ओर से कोई प्रस्ताव या से बातचीत? हमको तो जानकारी शासकीय उसके आया होगा, मैं पता कर लेता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक ऐसी जानकारी नहीं है। आपके माध्यम से पता चल रहा है। रुक जाइए, जब एयर इंडिया बिक ही गया है तो किस चीज के मंत्री रह गए? एयर इंडिया बेचने के लिए उसको सम्मानित किया जाना चाहिए। एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है और डिसइन्वेस्टमेंट बेहतर करने की दृष्टि से एक बड़ा कदम है, जिसको टाटा ने शुरुआत किया, जिस कंपनी को, उस कंपनी को वापस फिर से टाटा को देकर बेहतर प्रबंधन होगा और जनता को उसकी ज्यादा सुविधा मिलेगी। रायपुर बड़ी खबर एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया काली छत्तीसगढ़ ही उखरमन के संग में सप्तगिरी शंकर उल्का घलो रायपुर पहुंची। पीएल पुनिया सदस्यता अभियान लेके संभागीय पदाधिकारी मन के संग बैठक करी, जेकर बाद 6 फरवरी के कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल घलो रायपुर आई। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के तारीख और आगू नहीं बढ़े जाए। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत है ये बात के ऐलान करीन है। उन कहिन के समर्थन मूल्य में हम रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदी करत हन और अब धान खरीदी के तारीख आगू बढ़ाए के जरूरत नहीं पड़े। आप मतलब बता दें कि जनवरी महीना के दूसर हफ्ता में बिन मौसम होए बारिश के सेती छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी प्रभावित हो रही है और किसान अपन धान नहीं बेच पाए रहे। लिहाजा धान खरीदी के आखिरी तारीख 31 जनवरी ला आगू बढ़ाते हुए 7 फरवरी तक करे गई से छत्तीसगढ़ में अब तक 21 लाख से ज्यादा किसान धान बेच चुके हैं। किसानों का लगभग कंप्लीट हो गया है और जो नियत तिथि है उसमें कंप्लीट हो जाएगा। अभी 21,70,000 लगभग किसान अपना धान बेच चुके हैं। अब बचे बहुत कम है, जो शेष बचे हो 2-3 दिन में कंप्लीट।
मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होती कि मैं, क्योंकि जिस ढंग से लोगों का सब जगह से आ रहा है रिपोर्ट कंप्लीट है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपन छत्तीसगढ़ दौरा के दौरान सरकार के काम की जमकर तारीफ करी। सुमन कहिन के छत्तीसगढ़ सरकार गरीब मजदूर किसान के उनकर पैसा अलग अलग योजना के माध्यम ले लौटावत है। ओमन मंत्री ला हिदायत दे हैं कि वो अपन प्रभार वाले जिला और अपन विधानसभा क्षेत्र के गांव में जाएं और सरकार के काम की मॉनिटरिंग करें और ये देखें कि सरकार हा किसान, ग्रामीण, आदिवासी, मजदूर और युवा मन बर जो योजना शुरू करे है ओकर फायदा ओमन ला मिल पात है कि नहीं। ओमन यहू कहिन कि ऐसे करे ले पार्टी उनकर खुद के फायदा हो ही। राहुल गांधी के हिदायत ला संगठन हा गंभीरता ले है और जल्द ही मंत्रिमंडल अपन इलाका में जाके सरकार की योजना के मॉनिटरिंग और समीक्षा करे के कार्यक्रम बनाए हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कहिन के पार्टी के मंत्री, विधायक, सांसद बेरा बेरा में अपन अपन इलाका के दौरा करके सरकार की योजना के जानकारी लोगन तक पहुंचाते हैं और योजना के लाभ लोगन ला मिलत है कि नहीं ओकर समीक्षा घलो करे जाते। राहुल गांधी हा घलो हमला यही हिदायत दे है। और मैं चाहता हूं कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स में जनता की मदद का काम हो रहा है उसमें आप जाके जनता के बीच में जाके गहराई से शामिल हो। कांग्रेस पार्टी का भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा, छत्तीसगढ़ की जनता का भी फायदा होगा। उन्होंने एडवाइस किया कि अब 2023 में हमारे पास चुनाव में जाना है, उसके पहले लोगों को जरूर जो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के कितना काम स्वीकृत हुआ, कितना काम कंप्लीट हुआ, कितना अभी चालू हालत में है, तो उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट तो लेना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए कि कैसा चल रहा है। तो बहुत अच्छा है। राहुल गांधी के रायपुर दौरा एक दरी फेर गरियाबंद जिला के कुल्हाड़ी घाट चर्चा के विषय बने हैं। गांव के सरपंच ला राहुल गांधी और सीएम भूपेश बघेल के संग बगल में बैठ के छत्तीसगढ़ी व्यंजन के स्वाद लेन। कमार जनजाति ले अवैया सरपंच बन सिंह सोरी बताइन के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी घलो उखर गांव कुल्हाड़ी घाट दौरा में आए रहीस। उखर दौरा ला लेके राहुल गांधी ले चर्चा करी और ओमन ला घलो कुल्हाड़ी घाट आए के न्योता दिन। वहीं बन सिंह हा कमार जनजाति के युवा मन ला नौकरी में प्राथमिकता दे जाए के मांग मुद्दा उठाइन और एला लेके लिखित आवेदन घलोक दिन। बड़े खबर सिंधिया के काली रायपुर दौरा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के काली रायपुर दौरा। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के बयान। सिंधिया के विरोध कर ही कांग्रेस, कहना है विकास उपाध्याय के। सिंधिया के रायपुर दौरा काली। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के रायपुर दौरा है। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के बयान। सिंधिया के विरोध कर ही कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी ने गलत परंपरा की शुरुआत की है। राष्ट्रीय नेताओं को काला झंडा दिखाना और उनका विरोध करने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है, लेकिन इसका समापन कांग्रेस पार्टी करेगी। हम और हमारे अग्रिम संगठन अब भारतीय जनता पार्टी का जो भी नेता छत्तीसगढ़ में आएगा उसका विरोध किया जाएगा, उसको काले झंडे दिखाए जाएंगे, उनके कार्यक्रम में जाकर हम काले झंडे दिखाएंगे और कल इसकी शुरुआत की जाएगी। कल भारतीय जनता पार्टी का एक केंद्रीय नेता यहाँ आ रहा है जिसका विरोध हम तमाम साथी मिलकर करने वाले हैं। एक शहीद एक जननायक ला अंतिम विदाई कैसे दे जाते एक तस्वीर बलरामपुर में देखेला मिलिस। पूरा 109 साल बाद एक योद्धा के अस्थि के अंतिम संस्कार करेगी। ओकर पहली रैली निकाले गई जेमा आदिवासी समाज के सैकड़ों लोगन शामिल हुई। पूरा सम्मान के साथ उमला नमन करत हुए पंचतत्व में विलीन करेगी। एक जन नायक ला अंतिम विदाई कैसे दे जाथे ये तस्वीर ले समझे जा सकत है। आदिवासी मन के विशाल जनसमूह अपन शहीद ला अंतिम नमन करत है। बलरामपुर के सामरी के ये रैली में उन सम्मान हर कोई ला नसीब नहीं हुए। पूरा 109 साल के लंबा अगोरा के बाद लागूड़ नगेसिया के अस्थि ला अंतिम संस्कार करेगी। लागूड़ नगेसिया एक योद्धा के रूप में जाने जाते। बछड़ 1913 में अंग्रेज मले लोहा ले के कारण उनला मृत्यु दंड दे रही, तब उनला शहीद के दर्जा मिलिस। फिर 109 साल बाद घलो उखर अंतिम संस्कार नहीं करे जा सकिस। फिर आज पूरा सम्मान के संग उनला अंतिम विदाई देगिस, जेकर ले समाज के लोगन खुश हवे। संघर्ष काफी पहले से प्रयासरत था और अंतोगतवा आज इसमें हमें सफलता मिला है और इस सफलता के पीछे यहाँ के आम जनता और सभी मतलब समुदाय के लोगों का साथ रहा है और
ये जो है विशेष रूप से हमारे महाराज जी जो हैं हमारा साथ दिए, हमारा समाज उनको मतलब धन्यवाद ज्ञापन देती है। लागूर नगेसिया के अस्थिला अंबिकापुर के एक निजी स्कूल में रखे गए रही से और आदिवासी समाज सरलग अंतिम संस्कार के मांग करत रही से एलाले के सामरी विधायक और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज पहल करीन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बात करीन, जेकर बाद कलेक्टर हा ये अस्थिला चिंतामणि महाराज ला सौंपिन। अंतिम संस्कार में उन शामिल रहीन। संग ही बीजेपी नेता नंद कुमार साय घलो शहीद ला नमन करीन। 1913 से जिनके अस्थि का इंतजार था, आज 4 तारीख को अग्नि संस्कार के द्वारा उसको संपन्न किया गया और समाज काफ़ी संतुष्ट है। आगे इनके इस बलिदान को जीवंत करने के लिए और भी प्रक्रिया पूरा किया जाना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। और प्रशासन ने भी इसको बड़ी तेज़ी से बाहर निकाला और आगे बढ़ाया है कार्यक्रम को। आगे जो प्रक्रिया करना है वो आगे किया जाना चाहिए और इनके इस अमर बलिदान को अमर कर दिया जाना चाहिए। आखिरकार एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक अमर शहीद पूरा सम्मान के संग पंच तत्वों में विलीन हो गए। बाजा गाजा के संग उनकर अंतिम विदाई हुई। अतेक बछर के बाद आज आदिवासी समाज काफी खुश हवे। अरुण सोनी, IBC 24 बलरामपुर। विश्व कैंसर दिवस के मौका में रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में कैंसर के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाए गए, जेकर तहत कैंसर सर्वाइवर मरीज और हॉस्पिटल स्टाफ मन रैली निकालीन। जन जागरूकता अभियान में शामिल कर्मचारी मन हाथ में तख्ती लेके कैंसर के प्रारंभिक लक्षण के बारे में जानकारी देना और स्लोगन के माध्यम से लोगन ला जागरूक करेंगे। मौका में अस्पताल के डायरेक्टर संदीप दवे कहीन के कैंसर के दर्द ला वो बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। मरीज ला जितना पीड़ा होते उतना ही पीड़ा परिजन मन ला घलो होते। कैंसर ले डरे के नहीं, लड़े की जरूरत है। और आज की डेट में किसी भी कैंसर मरीज को किसी प्रकार की तकलीफ या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के दिन में रायपुर छत्तीसगढ़ में हमारे पास विश्व स्तरीय उपलब्धियां अवेलेबल हैं जो कि कैंसर को पहले डिटेक्ट कर सकें और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ उनको एक नॉर्मल लाइफ जीने की प्रेरणा दे सकें। और हमार बानी हमार गोट मत कहे। जय जोहार।